नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जीके के महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर का सीरीज जो चल रहा है, जिसमें आज के इस क्लास में हम लोग प्राचीन भारत का विविध यानी कि मिसलेनियस को कवर करने वाले हैं। तो यह क्लास आपका अंतिम क्लास होने वाला है प्राचीन इतिहास का। तो प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप पहली बार आए हैं तो आप जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारा जो क्लास है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है? तो किसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम का संस्थापक माना जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं पैगंबर मोहम्मद के बारे में। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में आपका स्थापना किया था, और उसके बाद पैगंबर मोहम्मद नूर इस्लाम में अहमद के बाद तीसरे पैगंबर हैं। कुरान में पैगंबर यूसुफ का जिक्र है। किसका जिक्र है? यूसुफ का जिक्र है। पैगंबर अब्राहम यहूदियों के पिता हैं। किसके? यहूदियों के पिता है। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक है। ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म के संस्थापक, जो कि 2000 ईसा पूर्व थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पूछा जा रहा है कि ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसके 2 भाग है? कुरान नियम, जो अनिवार्य यीशु के समय काल का हिब्रू ग्रंथ है, और नया नियम, जिसे यीशु मसीह और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल है। ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का बाइबल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाइबल। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि बाइबल डी डॉक्ट्रिना, क्या बोला जा रहा है कि डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना हिप्पो का अगस्टाइन द्वारा क्या ये लिखी गई एक धर्मशास्त्रीय पाठ है। भजन संहिता प्रार्थना और स्तुति की पुस्तक है। और क्या है यहाँ पर? यरूशलेम इज़राइल यहूदियों और मुसलमानों ईसाइयों का एक पवित्र स्थल है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहूदियों जो है यरूशलेम जो है इस्लाम, इज़राइल यहूदियों मुसलमान यानी कि ईसाइयों के लिए पवित्र क्या है? एक स्थल है। सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? वेटिकन सिटी में है। सेंट पीटर की बेसिलिका, सेंट पीटर्स की बेसिलिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि ईस्टर टोकरी इनमें से किस धर्म से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका ईसाई धर्म से संबंधित क्या है? ईस्टर टोकरी। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि मुस्लिमों के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जो सर्वशक्तिमान एवं सर्वदर्शी ईश्वर तथा उनकी रचनाओं के बीच का संबंध का वर्णन करता है? तो कौन वर्णन करता है? ये वर्णन करता है आपका कुरान। कौन वर्णन करता है? कुरान आपका वर्णन करता है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ जो है कुरान कुरान है सर्वशक्तिमान और सर्वदर्शी। ये इसका क्या करता है? जिक्र करता है। कौन? कुरान। सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि जिन पुस्तकों में ईसा मसीह के जीवन अभिलेख दर्ज है उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। उन्हें किस रूप में जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है आपका इंजिल के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? इंजिल के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर आपका ईसा मसीह के जीवन के अभिलेखों का दर्ज दिया हुआ है। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा क्या हो जाएगा? ये वैशेषिक हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्या हो जाएगा आपका? वैशेषिक हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। आइए यहाँ पर कुछ प्रमुख जैसे हिंदू दर्शन के रूढ़िवादी स्कूल जैसे सत्य दर्शन, न्याय हो जाएगा गौतम मुनि, न्याय
गौतम मुनि, सांख्य हो जाएगा कपिल, योग पतंजलि, वैशेषिक हो जाएगा कणाद, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तरी मीमांसा हो जाएगा आपको वदरायन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये उसके बाद आपका हेरोडोटस, ये विधार्मिक दार्शनिक जैसे जैन, बौद्ध, आजीविका और चवार्क वेदों के अधिकार के सिद्धांत का अस्वीकार करते हैं। कौन ये? क्या लिखा है? हेटेरोडॉक्स कौन थे? ये विधार्मिक दर्शन थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है? तो कौन व्याख्या करने का प्रयास करता है? आइए पूरा डिटेल देख लेते हैं। कौन कालिक संश्लेषण की अवधारणा व्याख्या करता है? तो कालिक अवधारणा का व्याख्या करता है हमारा, ये हो जाएगा आपका इतिहास। कौन करता है? इतिहास करता है कालिक संश्लेषण का व्याख्या। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे भू आकृति विज्ञान, भू आकृति और उनके विशेष आकार देने वाले प्रक्रिया का अध्ययन करता है। कौन? ये भू विज्ञान। जैसे निर्विज्ञान क्या करता है? मानव व्यवहार, संस्कृति, सामाजिक समाजों और भाषा विज्ञान से संबंधित मानवता का वैज्ञानिक क्या करता है? अध्ययन करता है। कौन? निर्विज्ञान। और दर्शन क्या करता है? ये देखते हैं। दर्शन सामान्य और मौलिक प्रश्नों का व्याख्यित अध्ययन, जैसे कि अस्तित्व, कारण, ज्ञान, मूल, मन और भाषा के बारे में क्या करता है? ये दर्शन पता करता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित क्या और उसे डेस कहा गया? संकलित क्या और क्या कहा गया? ये देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को, तो इसको कहा गया आपका हदीस। क्या कहा गया? हदीस कहा गया। मोहम्मद के कथनों और दैनिक शिक्षाओं को उसको मृत्यु के बाद अनुयायियों के द्वारा क्या कहा गया? हदीस कहा गया। हदीस मोहम्मद साहब के जीवन के दौरान या मृत्यु के तुरंत बाद नहीं लिखा गया था। कुरान या इस्लाम का केंद्रीय धार्मिक पाठ है, जिसे मुसलमानों द्वारा ईश्वर रहस्यपद घटना माना जाता है। किसको? ये कुरान को। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? ये आपको बताना है। तो ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा? ये बेथलेहम हो जाएगा आपका सही उत्तर, जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। कहाँ? बेथलेहम में हुआ था। ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस क्राइस्ट, जिन्हें नजरोथ के जीसस या गैलीलाल के जीसस का नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है भारत में? तो सेंट थॉमस को माना जाता है। किसे माना जाता है? सेंट थॉमस जो थे भारत में ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले, यानी कि लाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कब? इसने 52 ईस्वी में भारत में प्रेरित सेंट थॉमस मोजेरिस में केरल का तट पर पहुंचा था। कहाँ? ये केरल का तट पर पहुंचा था, तो ये भी ध्यान रखना है। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली थे। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर आपका 1948 को केरल के कोझिकोड यानी कि कालीकाट में उतरे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि आपका संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? ये आपको बताना है। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका तमिल भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? संगम साहित्य के, ये आपका हो जाएगा आपका तमिल भाषा में हुई थी संगम साहित्य। संगम साहित्य ये देख सकते हैं कि प्राचीन उपलब्ध तमिल साहित्य संगम युग मोटे तौर पर 3 शताब्दी ईसा पूर्व। चलिए, तमिल साहित्य के कुल 3 संगम, जैसे पहला संगम है मुदर, दूसरा संगम है आपका कपड़ापुरम,
मदुरई पहला है, कपड़ापुरम दूसरा है, तीसरा हो जाएगा आपका मुद्रे। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस्लाम अरब में देश में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रख्यापित एक प्रमुख विश्व धर्म है। क्या हो जाएगा, प्रख्यापित विश्व धर्म है। तो ये आपका 7वीं शताब्दी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, 7वीं शताब्दी में इस्लाम अरब में आपका 7वीं शताब्दी में आपका पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रकाशित जो विश्व प्रमुख धर्म है, कब, 7वीं शताब्दी, सही उत्तर हो जाएगा। अरबी शब्द इस्लाम जिसका अर्थ है क्या है, समर्पण, जिसका क्या अर्थ है, समर्पण, इस्लाम के मौलिक धार्मिक विचारों को प्रकाशित करता है। किसको प्रकाशित करता है, आपका इस्लाम धर्म के विचार को प्रकाशित करता है। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है कि हिंदू धर्म के अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था। तो अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था, तो अद्वैत का हो जाएगा आपका आदि शंकराचार्य। किसने दिया था, अद्वैत का आदि शंकराचार्य ने प्रतिपादन किया था। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख ले। जैसे भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य भारतीय दार्शनिक ने भारत विभिन्न क्षेत्रों में जैसे द्वारिका, गुजरात, पुरी, उड़ीसा, श्रृंगेरी, कर्नाटक, बद्रीनाथ, उत्तराखंड के मठों की स्थापना किया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये स्थापना किया था। कीर्ति, ब्रह्मसूत्र भाष्य, भजनों गोविंद, स्रोत, निर्माण शतकम, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ में आधारित है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कुमार संभव हो जाएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका कुमार संभव सही उत्तर हो जाएगा। कालिदास की जो रचना थी जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ में आधारित है, कुमार गुप्त हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया ये रचना है। कालिदास जिसे भारत के शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है, एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक और गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के महान दरबारी कवि भी थे। कौन, ये कालिदास। किसके दरबारी कवि थे पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के नाम से भी जिसे जाना जाता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया है, देख लेते हैं। कालिदास का रचनाएं क्या क्या है, रचनाएं और नाटक, अभिज्ञान शकुंतलम इम्पोर्टेंट है, शकुंतला की पहचान, विक्रमवंशियम, वीरता द्वारा जीती गई उर्वशी, और मालविकाग्नित्रयम, और मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी। उसके बाद कविता में क्या है, रघुवंशम इसका कविता है, कुमार संभव कविता है, उसके आगे मेघदूतम कविता है, ऋतु संहार भी इसका कविता है। ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको एकदम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। संस्कृत व्याकरण के विकास की शुरुआत पाणिनि ने अपने पुस्तक डेस से की थी, ये आपको बताना है। पाणिनि ने किससे की थी, संस्कृत व्याकरण विकास की शुरुआत पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया आपका जो पुस्तक है वो, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका अष्टाध्यायी, पाणिनि के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। संस्कृत व्याकरणविद ये पाणिनि, जिन्हें ध्वन्यात्मकता, ध्वनि विज्ञान और आकृति विज्ञान का व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछा जा रहा है कि माधवाचार्य 12वीं शताब्दी में माधव निदान की रचना की, जिसने डेस अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है। तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 69 यानी कि 69 हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि माधवाचार्य ने माधव निदान की रचना में 69 अध्ययन विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर निदान पर आधारित है। 69 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं।
पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस एक को चुने जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम के नाटक में चित्रित किया गया है। तो जो कालिदास का जो विक्रम वो वंशियम का जो नाटक है उसमें आपका चित्रित किया गया है, ये आपको छांटना है। तो ये हो जाएगा का पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कहानी, ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो विक्रमावर्ष्यम का जो आपका नाटक है जिसमें पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कहानी पर ये आधारित है क्या, ये नाटक। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जैसे विक्रमवंशियम उर्वशी वीरता और विक्रमवंशियम जैसे आपका वीरता उर्वशी वीरता द्वारा जीती गई। प्राचीन भारतीय कवि कालिदास द्वारा लिखा गया एक 5 अंकीय संस्कृत नाटक है। यह राजा पूर्वा और उनके सुंदरता के मशहूर उर्वशी की प्रेम कहानी है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस भाषा में कालिदास ने अपनी कविता मेघदूतम लिखी। तो मेघदूतम ने अपनी कौन सा भाषा में लिखा है, तो ये आपका संस्कृत भाषा में मेघदूतम लिखा गया है। किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। कालिदास अन्य पुस्तकें जैसे द लूम ऑफ टाइम ए सिलेक्शन ऑफ हिज प्लेज एंड पोएम्स, मेघदूतम ऑफ कालिदास, शकुंतलम एंड अदर राइटिंग्स, ये आपका इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि मठ के एक मंदिर के कुषाण शासकों के विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से, ये देख लेते हैं। मठ पाई गई निम्नलिखित में से वह किस राज्य में स्थित है। तो वह जो है मठ, वह कौन सा राज्य में स्थित है, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है जो आपका मठ पाई गई है। कुषाणों को यूपी आपका जननी का। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। देश गुणाध्या, अच्छा गुणाध्या काकी क्या है, पेशाची भाषा लिखित है। तो गुणाध्या पेशाची भाषा लिखित है, ये आपको बताना है। तो ब्रह्म कथा हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्या हो जाएगा, ब्रह्म कथा हो जाएगा आपका सही उत्तर। का अर्थ क्या है, कहानियों का महासागर। इसे 3 संस्कृत संस्करणों में अंशित रूप में आपका संक्षिप्त किया गया है। जैसे कि क्षमेंद्र द्वारा ब्रह्म कथा, मंजरी नेपाल बुद्ध स्वामी और ब्रह्म कथा आपका लोक संग्रह, और सोमदेव द्वारा कथित आपका क्या है, सरित सागर। मेच्छुकटिकम ये छोटी मिट्टी की गढ़ी शूद्रक द्वारा लिखी गई है। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि महान साहित्यक कृति मच्छुकटिकम लिखी गई है। तो मच्छुकटिकम किसके द्वारा, ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। क्या हमारा, मच्छुकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। क्या आपका मच्छुकटिकम। आइए, वह एक भारतीय राजा और नाटककार थे जिन्होंने 3 संस्कृत नाटकों का श्रेय जाता है। जैसे कि आपका मच्छुकटिकम शूद्रक के द्वारा, उसके बाद वासवदाता भी किसके, शूद्रक के द्वारा। उसके आगे हम लोग का पद्म भ्रातक भी आपका शूद्रक के द्वारा। तो क्या क्या हो गया आपका, मच्छुकटिकम, वासवदाता, उसके बाद पद्मभ्रातक। चलिए, कालिदास का एक शास्त्रीय संस्कृत जैसे कि आप देख सकते हैं कुमार संभव हो जाएगा, अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, ये अपना कालिदास का। और हर्षवर्धन का हर्षचरित संस्कृत के कवि आपका वर्णभट्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो विशिष्ट द्वैत के संस्थापक कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर रामानुजाचार्य हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि आपका विशिष्टा द्वैत दर्शन के संस्थापक थे।
आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मा सूत्र की अपनी व्याख्या बोधायन का अनुक्रमण किया, जो ईश्वर भगवत की पूजा करते हैं। विष्णु स्वामी हिंदू धार्मिक नेता जिन्हें शूद्र संप्रदाय की शुरुआत की थी। माधवाचार्य हो जाएगा आपका वेदांत के द्वैत स्कूल के मुख्य प्रस्तावक थे। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे विरासत स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो ये आपको बताना है वास्तुकला की द्रविड़ शैली कौन सा विरासत स्थल में है। तो ये हो जाएगा आपका हम्पी हो जाएगा आपका सही उत्तर, जहाँ पर विरासत स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है। कहाँ? हम्पी में। हम्पी कहाँ है? विजयनगर के प्रमुख मध्ययुगीन जो हिंदू साम्राज्य के खंडहरों के लिए क्या है आपका प्रसिद्ध है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। डैश ने ब्राह्मी और खरष्ट लिपियों की व्याख्या की, जो पहले के शिलालेखों के लिए आपका उपयोग की जाती है। तो किसने ये किया था आपका शिलालेखों का उपयोग? तो ये हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसने ब्राह्मी और खरष्ट लिपियों में व्याख्या की, जो आपको पहले शिलालेखों का उपयोग की जाती है। आइए आगे चलते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में एक व्यक्ति को एक वस्तु के विरुद्ध तोला जाता था और वस्तु के वजन के बराबर मूल्यदान के रूप में दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि वस्तु के बराबर आपका मनुष्य का भार। तो इस प्रथा को कहा जाए आपका तुला भार कहा जाता है। क्या भार कहा जाता है? आपका तुला भार कहा जाता था। ये जो प्रक्रिया है इसको, ये प्रथा को। जल्लीकट्टू कहाँ है आपका? पोंगल उत्सव के रूप में मट्टुल पोंगल के दिन आपका तमिलनाडु में मनाया जाने वाला है। क्या है? प्रमुख बेल वैश्वीकरण खेल प्रदर्शन है। और पुल्लीकल्ली ये तेंदुआ नृत्य है। क्या है आपका? तेंदुआ नृत्य पुल्लीकल्ली। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। पुरालेख का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो पुरालेख का अर्थ क्या हो जाएगा? पुरालेख का अर्थ हो जाएगा हमारा शिलालेख का अध्ययन को ही पुरालेख कहा जाता है। किसको? शिलालेख का अध्ययन को। आइए कुछ अध्ययन के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। अध्ययन मानचित्र का अध्ययन मानचित्र बनाने की कला। अन्य अध्ययन जैसे आपका इकोलॉजी जीव विज्ञान, हेमाटोलॉजी रक्त हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी पक्षी हो जाएगा, एकास्टिक ध्वनि हो जाएगा, कार्डियो हो जाएगा कि हृदय, इकाइनोडर्मेटिक्स क्या काइनेमेटिक्स गति, और मेट्रोलॉजी आपका वजन और माप, मेट्रोलॉजी वजन और माप, और एंटोमोलॉजी कीट पतंगे, ऑन्कोलॉजी आपका ट्यूमर, और साइकोलॉजी आपका मस्तिष्क, और ग्रंथ सूची आपका हो जाएगा आपका बायोलॉजी किताबें। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 संप्रदायों का हिस्सा है? तो कौन सा 6 संप्रदायों का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट आंसर। योग आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो भारतीय दर्शन के 6 संप्रदायों का हिस्सा है योग। आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। भारत की साहित्य और बौद्धिक खोज के दर्शन की 6 प्रणालियाँ हैं द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कि आपका न्याय सांख्य, योग, पूर्वी मीमांसा और वेदांत और उत्तरी मीमांसा। ये 6 सांख्य है। ये आपका काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि बोला जाता है कि भारतीय दर्शन के 6 संप्रदायों का हिस्सा है कौन? योग। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के समय पहले किस नदी को पार किया था? तो कौन सा नदी को पार किया था? तो ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी को पार किया था। कौन सा नदी को? यह सिंधु नदी को 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने से पहले भारत ने सिंधु नदी को पार किया था। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जैसे क्या वह तक्षशिला की ओर आगे बढ़ा तथा झेलम और चिनाब नदियों की लड़ाई हुई। जैसे झेलम और चिनाब नदियाँ, जैसे आपका हाइडेस्पिच का ये लड़ाई हुआ था।
बीच शासक राजा पोरस को चुनौती दी और पराजित किया। किसको? राजा पोरस को। महान सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैसेडोनिया में हुआ था। और कब? 32 वर्ष की आयु में बेबीलोन में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाइडेस्पिच का युद्ध किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो हाइडेस्पिच का युद्ध किसने जीता है? हाइडेस्पिच का युद्ध आपका जीता है आपका सिकंदर ने जीता है हाइडेस्पिच का युद्ध। सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। हाइडेस्पिच का युद्ध आपका झेलम का युद्ध सिकंदर और महान राजा पोरस के बीच आपका 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर हुआ था। तो ये आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, यह देखते हैं। 10 कुमार चरित्र या 10 राजाओं राजकुमारों की कहानियों की रचना किसने की, ये आपको बताना है। 10 कुमार चरित्र या 10 राजकुमारों की कहानियों की रचना किसने की, ये आपका हो जाएगा दांडी के द्वारा किया गया है। 10 कुमार चरित्र या 10 राजाओं की कहानियों का रचना। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि आपका प्रसिद्ध संस्कृत कवि और उनकी रचनाएं, जैसे सरस बिहारी द्विवेदी, तीर्थ भारतम, उसके बाद भर्तहरि हो जाएगा, श्रृंगार शतक, नीति दशक और वैराग्य शतक। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखते हैं। विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी और संग्रह बृहद साहित्य किसने लिखा, तो किसने लिखा, ये देखते हैं किसने लिखा। हो जाएगा आपका सही उत्तर ब्रह्मा मिहिर हो जाएगा आपका, बारहमिहिर हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी का संग्रह बृहद संहिता को लिखा किसने, ये हो जाएगा आपका बारहमिहिर हो जाएगा आपका सही उत्तर। बारहमिहिर राज दरबारी कवि चंद्रगुप्त के राज दरबारी कवि चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक शून्यवाद का सिद्धांत यानी कि शून्यता का चरक यजुर्वेद के प्रमुख योग दर्शनकर्ताओं में से एक थे। कौन? चरक, जिन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ का संपादन भी क्या है। उसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं कल्हण के द्वारा आपका राजतरंगी यानी कि राजाओं की नदी पुस्तक की रचना की। कौन? राजतरंगिनी यानी कि कल्हण। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यह देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि महान भारतीय साहित्य कृतियों मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की, तो मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना हो जाएगा आपका सही उत्तर कालिदास के द्वारा किया गया है। मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्रों के साथ अपने स्वयं के सिक्के भी जारी किए। तो कौन जो शासक है अपने स्वयं के सिक्कों को भी जारी किया, तो ये हो जाएगा आपका सातवाहन थे। सातवाहन वंश के शासक के द्वारा आपका मूल भारतीय वंशों में अपने शासकों के चित्र के साथ अपना स्वयं का चित्र भी जो है आपका क्या किए, आपका जारी किए। कौन? आपका सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका राजधानी कहाँ है? सातवाहन का राजधानी अगर पूछा जाएगा तो प्रतिष्ठान यानी कि अमरावती हो जाएगा। संस्थापक कौन थे? संस्थापक हो जाएगा आपका सिमुक्त थे। और चित्र पर हो जाएगा आपका सिक्के, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा जारी किया। किसका द्वारा? गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पर द्वितीय कुषाण सम्राट व भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। कौन? ये कुषाण, ये भी आपको ध्यान रखना। कडफिसेस द्वितीय कुषाण सम्राट व भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक या व्यक्ति कर सकते हैं। और राष्ट्रकूट वंश के बारे में इसका स्थापना शुरुआत किसने किया था? दंतिवर्धन या दंतिदुर्ग ने किया था। कौन सा? आपका राष्ट्रकूट वंश का स्थापना। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाएगा आपका धर्मपाल ने किया था। आपका कब? 9वीं शताब्दी में।
आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। गोपाल का पुत्र था, ये गोपाल का पुत्र था। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक ये गोपाल हो जाएगा, पाल वंश का संस्थापक। और ये 9वीं शताब्दी के पश्चिम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था। ये इतिहास, हाँ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार आपका करवाया था। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका का शैलाश्रय जो है इनमें से किसके लिए आपका प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रारंभिक निशान हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्या आपका भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रारंभिक निशान हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा है ये आपको बताना है। तो अलबरूनी ने अपने जो पुस्तक किताबुल हिंद कौन सा भाषा में लिखा है? ये लिखा आपका अरबी भाषा में लिखा है। कौन सा भाषा में? तो अरबी भाषा में लिखा था किताबुल हिंद। किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ईरानी विद्वान थे और इंडियोलॉजी के संस्थापक भी, आधुनिक भूगणित के जनक और पहले मनोविज्ञान के रूप में जाने जाते थे। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी तट पर सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी? तो सिकंदर और पोरस की लड़ाई हो जाएगा आपका झेलम नदी के तट पर हुआ था। और सिकंदर ने कौन सा नदी को सबसे पहले पार करके भारत आया था? तो सिंधु नदी को पार करके भारत आया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए कब? तो 326 ईसा पूर्व, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण आपका किसने किया था? तो मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका चालुक्य वंश के द्वारा किया गया था। मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण, यह एक भारतीय राजवंश था जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। कौन? ये चोल वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सबसे छोटे कण पर विचार किया और इसे परमाणु नाम दिया? तो किसने नाम दिया है? ये आपका कणाद हो जाएगा आपका सही उत्तर। कणाद के द्वारा आपका प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे जो पदार्थ के सबसे छोटे कण पर विचार किया और उन्हें परमाणु नाम दिया। कौन? ये कणाद हो जाएगा। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिससे छोटे छोटे कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता है, इन्होंने कहा था। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए कितने बुनियादी तत्वों का वर्गीकरण किया? तो कितने बुनियादी तत्वों का वर्गीकरण किया है भारतीय दार्शनिक ने पदार्थों को वर्गीकरण करने के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 5 तत्वों का वर्गीकरण किया। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा तत्व क्या क्या हो जाएगा आपको। वायु, गति और परिवर्तन के कारण आपका तत्व, पृथ्वी, स्थिरता और दृढ़ता का हो जाएगा। उसके आगे हम लोग का क्या हो जाएगा? उसके आगे हम लोग का तत्व यानी कि अग्नि। अग्नि में क्या बोला जा रहा है कि अग्नि में हो जाएगा आपका परिवर्तन और शुद्धता का तत्व। आकाश, स्थान और संभावना का तत्व। और जल हो जाएगा आपका प्रवाह और भावना का तत्व। प्रत्येक वस्तु सजीव या निर्जीव इन 5 मूलभूत तत्वों को मिलकर बनी है। तो 5 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष आपको बताना है। तो विक्रम संवत हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका 56 यानी कि 56.7 हो जाएगा आपका सही उत्तर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के वर्ष से आगे है। कौन? विक्रम कैलेंडर। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सही कलानुक्रमिक इतिहास देता है? तो कौन सा कलानुक्रमिक आपका सही उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सबसे पहले हम लोग का कौन आया था कि ये मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश के बाद हमारा कौन वंश आ जाएगा? मौर्य वंश के बाद आ जाएगा आपका गुप्त वंश आएगा।
गुप्त वंश के बाद आएगा हम लोग का क्या, गुप्त वंश के बाद आ जाएगा आपका जो है दिल्ली सल्तनत आ जाएगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद आ जाएगा आपका मुगल वंश आपका लास्ट में आएगा। तो ये आपको जो है सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। आइए उसके आगे चलते हैं साथियों। उसके आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत के बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो भारत के बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान क्या है, कौन किसने किया है। तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा आपका सही उत्तर, जिसने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। एकमात्र अवशिष्ट कार्य जिन्होंने आपका विषय विस्तृत श्रृंखला को आपका कवर किया, जैसे वर्गमूल निकालना, सिद्धांत समीकरणों को हल करना और ग्रहण की भविष्यवाणी करना, ये कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा आर्यभट्ट। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सुश्रुत संहिता में किस विषय का वर्णन क्या है, ये आपको बताना है। तो सुश्रुत संहिता में कौन सा विषय का वर्णन क्या है, आइए देखते हैं कौन सा विषय का। ये चिकित्सा और सर्जरी के वर्णन करता है, कौन, ये आपका सुश्रुत संहिता में चिकित्सा और सर्जरी पर जिक्र किया गया है। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के शासन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा आपका कौन सा वंश से संबंधित है, ये आपका चालुक्य वंश से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा वंश है, चालुक्य वंश से संबंधित है पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय का। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राजा सिंह विष्णु देश वंश के शासक थे। राजा सिंह विष्णु कौन से वंश के शासक थे, तो राजा सिंह विष्णु हो जाएगा आपका पल्लव वंश से संबंधित है। राजा सिंह विष्णु वह प्रथम राजा थे और पल्लव वंश के संस्थापक भी थे आपका कौन, राजा सिंह विष्णु। पल्लव का संस्थापक कौन थे, तो राजा सिंह विष्णु हो जाएगा आपका सही। तो जो वैष्णव थे, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी, कहाँ, कांचीपुरम, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमादेवी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। रुद्रमादेवी हमारा आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल, रुद्रमादेवी कौन सा वंश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा काकतीय वंश से संबंधित है। रुद्रमादेवी काकतीय वंश, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये गणपति देव की बेटी थी, किसकी बेटी थी, गणपति देव की बेटी थी। वह आंध्र के क्षेत्र में पहली महिला शासक थी। रुद्र देव प्रथम के काकतीय राजवंश की स्थापना भी करी थी। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग देश काल पर आधारित है, ये आपको बताना है। कौन सा आधारित है, राष्ट्रीय पंचांग, तो राष्ट्रीय पंचांग हो जाएगा आपका शक पर आधारित है। कौन पर, आपका शक पर आधारित है। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के समान है, किसके समान है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के समान है। प्रथम माह 22 मार्च से शुरू होता है और लीप वर्ष के दौरान आपका 21 मार्च से शुरू मेल खाता है। शक महान हिंदू कैलेंडर यानी कि चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक अगन पौष चैत्र, तो ये आपका विक्रम संवत की शुरुआत आपका विक्रमादित्य ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तर्कसंगत विचार की तकनीक में विश्वास करता है, तो कौन विश्वास करता है, ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका न्याय विश्वास करता है। जो आपका न्याय दर्शन है, तर्कसंगत विचार की तकनीकी पर विश्वास करता है, कौन, ये न्याय ये वेदांत या उत्तरी मीमांसा वदरायण उपनिषदों की दार्शनिक शिक्षाओं पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। योग पतंजलि यानी कि योग का शाब्दिक अर्थ होता है दो प्रमुख संस्थानों का मिल। योग तकनीक शरीर और मन के इंद्रियों को नियंत्रित करती है, इसीलिए इससे स्वतंत्रता या मुक्ति प्राप्त करने का साधन भी माना जाता है।
संख्य पर बात करते हैं तो संख्य क्या हो जाएगा, संख्य कपिल हो जाएगा। संख्य रूढ़िवादी दार्शनिक प्राणियों के सबसे पुराना है और यह मानता है कि वास्तविक में सब कुछ पुरुष और प्रकृति से उत्पन्न होता है। और न्याय के बारे में देख लेते हैं। न्याय हो जाएगा आपका गौतम मुनि को तर्कसंगत विचार की एक तकनीकी माना जाता है। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सिक्का है। तो भारत का सबसे पुराना सिक्का क्या हो जाएगा आपका, पंचमार्क सिक्के हो जाएगा। आपको भारत का सबसे पुराना सिक्का पंचमार्क सिक्के, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु गंगा के मैदान पर कई जनपदों महाजनपदों द्वारा ढाला गया ये सिक्का है। आइए आगे चलते हैं साथियों। हाँ, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि कुषाण के द्वारा ज़्यादातर सोने का सिक्का भी जारी किए गए थे और कभी कभी तांबे। गुप्तकालीन सिक्कों में जैसे आपका सोने का सिक्का भी जारी किए गए थे। चोल सोना चांदी तांबा ये सिक्का जारी किया। गुप्तचर सोने ज़्यादातर चांदी और तांबे की कमी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इससे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो किसने दिल्ली शहर की स्थापना किए थे। तो दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया था। तो ये अब पांडवों के द्वारा दिल्ली शहर की स्थापना, पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ का नाम भी दिया था। क्या, इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था। पांडवों जैसे युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव। इंद्रप्रस्थ यानी कि भगवान इंद्र का शहर। तो इस प्रकार से प्यारा साथियों हमारा जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास आज के इस क्लास में हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम लोग का जो अगला चैप्टर आएगा उसको हम लोग अगले जो सेशन है उसमें कवर करने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जाते जाते एक लाइक करते जाइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।